जाना ना कि एक बार तो हमने यहाँ रोका था, नीचे से लेके वहाँ तक।
member of Academic Council, members of Board of Governors, and members of Board of Management, controller of examination, Mr. S.P. Dixit, deans of various faculties, functional deans, head of the department, and so on. May I request all the students to please rise as a mark of honor. A university that is promoting quality education and moving forward with the vision of reverse migration. I request my students to celebrate this academic achievement. Before we proceed further, let us take a moment to acknowledge the presence of our Honorable Chief Guest, Dr. Parth Singh Mishra. We are honored to have you here, sir. We are sincerely appreciate your gracious presence. This is a much awaited event in the students' life, as it gives the return of the efforts put in by them throughout their academic endeavors. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling their commitments. In this order, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने गेस्ट का वेलकम करना चाहूंगी। इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे बीच किसी अपरिहार्य कारणवश हमारे विश्वविद्यालय परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर टीकम सिंह सर किसी कारणवश इस प्रोग्राम में शामिल होने में असमर्थ हैं। उनकी अनुपस्थिति में संपूर्ण कार्यवाही का निर्वहन विश्वविद्यालय के जॉइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वर्मा जी कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन अ साइलेंस प्लीज। सबसे पहले मैं डॉक्टर टीकम सिंह सर के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, बिकॉज वो हमारे पास अभी है नहीं। बट प्रोफेसर डॉक्टर टीकम सिंह कुल सचिव महोदय जी का शिक्षण, अध्यापन एवं शोध में 2 दशक से भी अधिक का अनुभव रहा है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से M.Phil जंतु विज्ञान में PhD डिग्री मेरठ से प्राप्त की है। आपका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से अध्यापन, शोध, एकेडमिक ऑडिट एवं परीक्षा प्रबंधन एवं एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। इन दिस सीक्वेंस मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वर्मा सर का, बिकॉज प्रोफेसर डॉक्टर M.K. वर्मा he is graduated in physics honors, having more than 25 years of teaching experience in management and commerce. Basically, he is a motivator to all the management students. He is specialized in personality development programs. He has dedicated his life towards teaching as well as the personality development. On this note, I welcome Professor Dr. M.K. Verma sir on the stage. Please give them a big round of applause. Examination, controller of examination, Dr. S.P. Dixit जी का, क्योंकि समय की चुनौतियों के साथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस को करिकुलम में ऐड करने इसी श्रृंखला में अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विकास कुमार। आप डीन मैनेजमेंट हैं और आपका शोध कार्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शोधार्थियों के लिए नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत सराहनीय है। इसी ऑर्डर में वी वेलकम यू ऑन द स्टेज। काइंडली गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियों में कमी शोधार्थी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। थैंक यू सर। इस ऑर्डर में नाउ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम सिंह। आप डीन इंजीनियरिंग का रोल निभा रहे हैं। आधुनिकी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने नित्य प्रति अपने परिश्रम व समर्पण को
शिक्षा के क्षेत्र को दिया है। इसी आदर के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ममता गोयल। आप डीन इंजीनियरिंग हैं। पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। इस कार्य के लिए आपका हम जितना प्रोत्साहन करें, जितना सम्मान करें वो कम है। कार्यों में थोड़ी सी कमी हो रही है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पूनम ऋषेश्वर। आप डीन फार्मेसी को देख रहे हैं और प्रोफेसर ऋषेश्वर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। इस ऑर्डर में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सरिता गुप्ता जी को। आप डीन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस मैनेज करती हैं। डॉक्टर ब्रिजलता शर्मा, आप हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने हिंदी को एक उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य आपको जाता है। आपका श्रेय अमूल्य है, आपका योगदान अनमोल है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर श्रवण गुप्ता। आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और प्रबंधन में सदस्य माननीय श्रवण सिंह गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जिनको शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रहा है। इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिस्टर मनीष गुप्ता को। नेक्स्ट वी हैव मिस रीमा गुप्ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींव की ईंट बनकर हमेशा किसी भी संस्था को की बैकबोन बनकर खड़े रहते हैं। ये काम नाम बहुत ही निभा रही है। नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर मुकेश अग्रवाल, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं हमेशा से। अब हमारे पास है मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल डॉक्टर महेश वाइट। समय के साथ मांग के साथ करिकुलम को व्यवस्थित करने का श्रेय डॉक्टर संजय ऋषेश्वर जी को, क्योंकि आपकी बच्चों के बीच में जो छवि है, आप उनके साथ मिलजुल व्यवहार करते हैं, यही उसी का परिणाम है कि बच्चे हमारे साथ हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर संजय गुप्ता जी को, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के उत्थान में आपका योगदान अविस्मरणीय है और आप शिक्षा के क्षेत्र में एक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। नेक्स्ट, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को, जिन्होंने अपने विभिन्न संगठनों में किए गए कार्यों का अनुभव का लाभ समय समय पर विश्वविद्यालय, किसी की लाइफ की एक फिलॉसफी होती है कि पहले लर्न फिर अर्न देन रिटर्न। हम कुछ सीखते हैं इसलिए भी ताकि कुछ अर्न कर सके और देन हमारा एक गोल होता है टू रिटर्न टू द सोसाइटी। कुछ इसी फिलॉसफी पे हमारे साथ काम कर रही हैं श्रीमती चंचल गुप्ता, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने इनके प्रति अपना परिश्रम और समर्पण विश्वविद्यालय और शिक्षा के लिए दिया है। इसी आदर के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार दास जी को। आप एक दूरदर्शी शिक्षक हैं जिनके पास शैक्षणिक व प्रशासनिक भूमिकाओं में 30 से भी अधिक वर्षों का अनुभव रहा है। आपको रणनीतिक योजना बनाने, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने और अग्रणी पाठ्यक्रम सामग्री विकास में असाधारण विशेषज्ञता का अनुभव है। आपने प्रशासनिक, एकेडमिक, लीडरशिप एंड नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर दास ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और एसजीटी विश्वविद्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन में एक पहल की है। इसी के साथ मैं मंच पे आपको सादर आमंत्रित करती हूँ सर। इसके बाद जिन लोगों को मुझे मंच पे आमंत्रित करना है, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग आज यहाँ बैठ के ये सोच रहे होंगे कि याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे कागज के एक तिनके में हमने एक छोटे से पौधे का स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। आई एम
परिकल्पना है जो आज सार्थक हुई है और हम सब विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि सही में इस पौधे में फूल आया है जो हमारे साथ बैठे हैं। अब मैं दर्शक दीपिका में बैठे सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जिन भी लोगों को मैं स्टेज पे आमंत्रित कर रही हूँ, आप उन्हीं सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ और एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ करेंगे। इस ऑर्डर में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी माननीय श्री प्रेम जलधुमिया जी को। आपने व्यवसायिक क्षेत्र में कैसे जोड़ा जा सकता है, आप उसका बेहतरीन उदाहरण पेश करेंगे। तालियों में थोड़ी कमी नहीं होगी। इस ऑर्डर में अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संजीव त्यागी जी को। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। आप कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं और समाज के वंचित लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने का श्रेय आपको जाता है। इस ऑर्डर में अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर उमेश त्यागी जी को। विश्वविद्यालय के पीएचडी के नंबर हैं, आप एक शैली का अनुभव रहा है। लास्ट में आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर गणेश त्यागी। हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा जी। आप academic administration and program execution in development sector, having throughout policy interventions, innovations, time-bound delivery systems. हम सबके लिए यह गर्व की बात है कि आप नित्य अपना समर्पण शिक्षा एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में दे रहे हैं। इसी के शब्दों के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब हमारे साथ है, मैं एक कविता की एक लाइन बोलना चाहूंगी। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा चलते देखा, लोहे जैसा तपते देखा, डरते देखा, मैंने उसको लोहे जैसा ढलते देखा। क्योंकि आपके विषय में ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर एके सिन्हा सर का, क्योंकि आपका गरिमापूर्ण व्यक्तित्व शिक्षक एवं छात्रों के लिए हमेशा से ही प्रेरणा का विषय रहा है। आप जितने विद्यावान हैं उतने ही सहज भी हैं। कई कॉलेजों और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को आपको प्रोफेसर और डीन और सहायक प्रोफेसर के रूप में सम्मानित महसूस करने का अवसर प्रदान हुआ है। महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सिन्हा प्रथम कुलपति के तौर पे वर्ष 2017 से कार्यरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय के प्रायोजिक संस्था जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर शिव कुमार गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं शाहजहां को बच सकता था, पर कैसे बच सकता था? जो बचेगा वो कैसे बचेगा? पूर्णता सटीक है श्रीकांत वर्मा की ये कविता की पंक्तियां जब हम आप जैसे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। मैं बहुत हर्ष के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। You may please take your seat, please. Thank you. I'm giving light to this event. First and foremost, I would like to invite our Chancellor Sir, Professor Shiv Kumar Gupta, for to do the honor. In this sequence, he will be followed by our chief guest,
माननीय कुलाधिपति महोदय जी से आग्रह करता हूँ तृतीय दीक्षांत समारोह 2024 के शुभारंभ की घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद सर, आपके आज्ञा के लिए धन्यवाद। तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं कुलाधिपति महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पार साहब जी मिश्रा जी आइए। माननीय प्रतीक कुलाधिपति महोदय, माननीय कुलपति जी एवं मंचासीन पदाधिकारी जन से आग्रह करता हूँ कि उपस्थित सफल छात्र छात्राओं को अपने कर कमलों से वाद्य प्रदान करने का प्रयास करें। With that formal opening, I would like to now NK Sinha to please come forward for the inaugural address and as well as to take a journey to the Maharaja Hussain Himalayan Mewal University. Auditorium on the dais, I would like to inform that this is the third convocation for the university, and on this occasion I will present some important points for the students who is going out from the campus and the students who are here. Our Honorable and beloved Chancellor Sri Shiv Kumar Gupta ji, Pro-Chancellor Sri Prem Dadriya ji, Dr. Dagnesh Tyagi ji, Sri Sanjeev Tyagi ji, Pro-VC Dr. Sanjay Das ji, guest of honor of the day, Dr. Parshnab Sri Mishra ji, who is senior IAS officer in Odisha government and presently Director cum Additional Secretary at Public Enterprise Department. His Excellency Governor's nominee, Dr. Dagnesh Tyagi ji, who is present here, and the motivation of our Chancellor, Madam Chanchal Gupta ji. She is also Board of Management member. Inspiration of Pro-Chancellors and Trustee, Mrs. Anita Tyagi ji, Mrs. Poonam of the Management, Vikas Kumar ji, Dean of the Research, Sri Shailesh Kumar ji, Dean of Pharmacy, Madam Poonam Visheshwar ji, Dean Engineering, Mahesh ji, Dean Agriculture, Mamta Goyal ji, Director CRC Sanjay Visheshwar ji, Joint Registrar M.K. Verma ji, Deputy Registrar Sri Singraj ji, and Anubhav Kumar ji, all our HOD, faculty members, staff members, supporting staff members, and invited guests today who are present here, parents of the students who are here along with their board, all the research scholars who is supposed to get degrees today. I welcome you all in this campus on this occasion. In this holy day, I can say the inspiration to establish this university, Maharaja Agrshen ji, who is always present in our heart. He was the first person who brought socialism in this world university, that he is the inspiration to this university, and always we
remember and salute him. He is physically not present in this world, but spiritually he is looking us always. Knowledge is power. Always we are repeating. And there is a dream to once again we become the Vishwaguru. We have Vedas, we have Puran, and other contemporary literature which gives us idea that we were Vishwaguru. And due to this knowledge, and they came here and they taken our knowledge, our wealth to their places. And after independence, Government of India thought that we must preserve those which is with us, and we must develop our education in greater way. So brought new education policy at that time, and now once again new education policy 2020 brought by the NDA government, and present era is the new education policy era, where the multidisciplinary, free entry and free exit, and skill development, all these are the mantra for the coming generations. As for available resources, the total number of university level institutions in our country has increased by 53% to 1,113 institutions against 720 in the 2014. So last 10 years, we have 53% increase in the number of universities in our country. 97% increase in MBBS seat. Now we have around 1 lakh seat in MBBS, which was the only 51,348 seats in 2014. And 81% increase in medical colleges. It is from 387 to 700. In this area, we are also one part that we increase this number. We are among imparting higher education institutions in Uttarakhand, and Maharaja Agrawal Himalayan Raval University is established and incorporated by the government of Uttarakhand, Act number 33 of 2016. So, Maharaja Agrawal University is situated in a peaceful environment, as you see here, and a pollution-free environment too. So many people are coming from the NCR area, and they realize that how much difference is there. There is 50 the students are attracted to come in this campus and get education. India has new revelation from you. This is knowledge, research, and new technology era in India. Most of the students are trying to get their business instead of getting employment in terms of services. Neither we are responsible nor the government. It's the technology, it's the new culture, it's the imbibing culture from the West. We are trying to get involved in business, setting up the business in terms of startup or developing unicorn. Exponential expansion in information and communication technology, driven service and knowledge economy, fast flow of human and commercial capital all over the globe. Contemporary society has been marked by the extension of trade in all areas of human creativity.
including education. With the increasing intensity of human and capital flows, communities are no longer solely described in geographical terms, rather ordered across time, space in terms of culture, innovation. Our aim is to get accredited by the NET, because rating agencies are there. It is government rating agency, and higher education has to go through the rating. Our university is determined going to the international ranking also. The university campus is the home. Some difficulties, even then, our students scored more than 75%, or they are in the area of merit. Our 18 students are there who scored more than 75% marks in this campus. Total 75 research scholars obtained their PhD in this year. So all these PhD holders will be awarded today. And we have more than 2,000 students in the campus who achieved UG, PG, diploma and certificates in our campus. Some of our eminent social workers also got the honorary degree this year. That will be announced later. I congratulate all of you who scored well, who achieved your degree, who achieved some honorary degree in terms of social work. Dear graduates, the medal is not simply a degree or icon. It is a responsibility to you. It is responsibility to the society. It is a responsibility to the nation. You have to devote these achievements towards the nation, towards your society, towards your family. So, I am sure that you will continue to work ethically and disciplined fashion. It will bring glory to yourself throughout your life. हम सभी जानते हैं जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं वहाँ से हमें कितना प्यार होता है. इवन हम आज 55-56 ईयर्स के हो गए जब हम अपने शहर के जाते हैं तो अपने स्कूल्स को all of your efforts to educate your children and now they are getting degree here. I am sure the junior batch of students would have drawn inspiration from the success of your senior students. You will learn some great personality and the knowledge, and you will get successful. I would call upon you, the recipients of degree and distinction today, as you step out into the professional world, and do not be content with the initial academic instruction or achievement. You try more and more to achieve in your area. Determination and dedication is important. This competitive world will drive you to achieve newer destinations always. You must remember that success is not final and failure is not forever. May God bless you all, and I wish all the success in your life. Thank you. Warm welcome and putting things into right perspective. In this order, I would like to invite our Honorable Chancellor, Professor S.K. Gupta ji, for मंच से सभी लोगों का इस विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ और आए हुए स्टूडेंट का भी मैं स्वागत करता हूँ और उड़ीसा से हमारे बीच में आए हुए प्रोफेसर मिश्रा जी का मैं स्वागत करता हूँ जो IAS होने के बाद इतनी व्यवस्था से अपना कुछ समय निकालकर हमारे विश्वविद्यालय को दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, पर बड़ी बड़ी बात करने का मतलब नहीं हम लोगों को बड़ा बड़ा काम करना होगा, क्योंकि आज ग्लोबल इस समय ग्लोबल
जो है बिल्कुल बिगड़ चुका है, क्योंकि प्रदूषण जो है हमारे ऊपर हावी हो चुका है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ये सोचना होगा। जहां भी हम रह रहे हैं हमें लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे जब ही हम जिंदा रह पाएंगे। जब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम लोग पागल हो जाएंगे, तो हमारे पढ़ने या लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना होगा। प्रोफेसर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को जागरूक करें कि किस तरीके से जो आज ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसको कैसे हम उससे समझौता करें और या हम उसका डट का मुकाबला करें। तो हमें डट का मुकाबला करना होगा और सभी लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस जान पहचान सबको कहना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ अपने यहाँ पर लगाएं, जिससे कि हमारे को इस गर्मी से राहत पा सके। अब देखिएगा, अगर देखें तो दिल्ली का तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है। जिस गढ़वाल क्षेत्र में मैं बढ़ा हूँ इसमें 25 से ऊपर तापमान मैंने नहीं देखा। कल मैंने देखा कि यहाँ पर 34 का तापमान था, 34 का तापमान हो गया। तो आप देखिएगा 50 से ऊपर आदमी उबलना शुरू हो गया है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो हम लोगों को पहले इससे निपटना होगा। फिर उसके बाद आपको एक बात और देखनी होगी कि जो भी आपने रिसर्च की है वो रिसर्च को हमें आगे किसी को देना है। अब होता क्या है कि आज लोगों के पास क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आदमी अपने को कभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं कैसे जीऊं। ये सोचता है मेरा समाज कैसी है, ये सोचना होगा। अगर समाज के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा, वो अपने बच्चों को जो शिक्षा हमने दी है उसे देके जाएगा और वो उसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो हमारी साइंस है वो पिछड़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि आज हमारी जो उम्र है वो कम होती जा रही है। पहले जमाने में लोग 500 साल जीते थे, 400 साल जीते थे, रिसर्च करते थे। आज जो अवस्था है 60 से 70 साल 75 साल में लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जो रिसर्च के अंदर 20 साल 25 साल में लोग कमाते हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आज रिसर्च रुकी हुई है। अगर हम ये चीज अपने बच्चों को अपने साथियों को देंगे तो इस पर आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात बढ़ा दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। And allowing us thinking about what is the need of this. As per protocol, I would once again request our joint registrar of the university to initiate the process of distribution of medals. अपने तृतीय दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं कुलाधिपति महोदय गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर पार्थ सारथी मिश्रा जी आइए। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय प्रकृति जी एवं मंचासीन पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि उपस्थित सभी सफल छात्राओं को अपने तरफ से उनसे पानी प्रदान करें, खर्च करें। अब मैं क्रमानुसार सत्रम
honorable students, the PhD holders, it's a big day for you. In fact, it gives me unspeakable pleasure to be here. I must thank your Chancellor, Gupta ji, and your Vice Chancellor, and all the members of the managing committee, the faculty, all the office bearers, that they felt that I should come and give a piece of my mind to you on your convocation day. It's a very, very historic day for you. As I have been introduced, I am an IS officer. I worked in Government of Odisha. I have also served as a secretary in the Department of Higher Education, and a couple of universities I was also looking after. Uttarakhand was not new for me because for IS training we always come to Mussoorie, and your last elections during assembly elections also I was the election observer by ECI for the Pauri districts. Though I never got a chance to come to university, it's a unique opportunity I have come over here. Now, I would like to quote Victor Hugo, the great French novelist. He says, "No force on earth can stop an idea whose time has come." In fact, today, your university's time has come. I was so happy that far from the Badminton crowd, from the hustle bustle of the city, a university has been built in such a hilly area to cater to the needs of this entire Uttarakhand and beyond Uttarakhand. And so many students have been successfully completed. Such a great pleasure, great satisfaction give to administrators. Reverse migration, for which Uttarakhand is very much concerned, that nobody should go out of Uttarakhand. If you build an ecosystem, educational ecosystem, and employment generational infrastructure, then why should they be go? That is the important question for the policy makers as well. And what a university is all about. The university stands for humanism, it stands for reason, it stands for adventure of ideas, it stands for tolerance, and most importantly, it is for the search of truth. Nelson Mandela, he very clearly speaks, the education is the most powerful tool. I will say, knowledge alone cannot make you powerful. Knowledge has to be clubbed with information that can make you powerful. You must know where your knowledge can be applicable. You may be a PhD degree holder, but do you know what are the opportunities that are given by the government or in other private sector so that you can be employed? So the information, what the education policy says, that beyond the cognitive skills, you also should know your ethical values. You should also focus on how best you are skilled. So one important thing is that whether you are skilled or not skilled. You may be educated, but you have to be skilled. If you keep an organic pace with the changes of time and technology, you need to be skilled. That is the bottom line. So every university is striving for that. Odisha sometime a visit to Odisha, academic trip done. So we have been in government doing marvelous work to make the students employed, skilled, so that they can compete at the national, international level. So there should not be any misplaced priorities. So I am so happy that one professor of yours just told me that I am from your state. I studied here. He has come so far here to work here. Many of you must be from Delhi, maybe from other places, Himachal Pradesh. I will not take much time. The students and the depression, the stress factor is also very important, how you can ease it out. So it all depends on you, how informed you are, how educated you are, and how you can. मैं उतना चाहता हूँ
मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। Even if you fall, you should get down. Get up and tighten your belt and jump. You want to continue. And अगर आप चाहेंगे, if you wish to do, and nobody can stop you, the entire system will facilitate you. I'll end up with a filmy quote since all students are here. Shahrukh Khan, know him? In one of his movies, Om Shanti Om, he says, किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो, किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको तुमको मिलाने के लिए। If you wish to do something, if you really wish to do something, the entire universe will facilitate, will go with you to get your dreams turned into reality. That is how your confidence level should be. Thank you very much. Thank you everybody. पुनः आपको बातें प्रदान करने के लिए मैं अपने कुलपति महोदय जी, कुलपति महोदय जी और डॉक्टर उमेश त्यागी जी से अनुरोध मंच पर आ जाए।
कुलाधिपति महोदय से जिसे अनुरोध करता हूँ क्या वो अनाउंस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Again, I request to our registrar Dr. M.D. Verma sir to propose a vote of thanks. On behalf of Dr. Tikam C, Registrar of Maharaja Agreshan Himalaya Dewar University in Uttarakhand, I, Professor Dr. M.D. Verma, Joint Registrar, Dean Commerce and Management, I am very thankful to our dynamic and honorable Chief Guest and Chancellor of the University, Professor Mahavidyaji, Dr. Parth Sathi Mishra sir, IAS, Honorable Pro-Chancellor Dr. Jagdish Tyagi ji, Honorable Pro-Chancellor Shri Sanjeev Tyagi ji, Honorable Pro-Chancellor Shri Prem Velusia ji, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. M. K. Sinha ji, Pro-Vice Chancellor Professor S. K. Das ji, all honorable members of Board of Governors, Board of Management, all members of Academic Council, all respected guests, to grace the convocation 2024 and for sharing your valuable and precious time with us. I am very thankful to all of you. I am also thankful and grateful to the Controller of Examination, Dr. S.P. Nisi, Finance Controller, Shri Ashok Agrawal, Director CRC, Dr. Sanjay Sinsohati, Dr. Sanjay Riseswati, all deans, HODs, faculty members, staff members for their cooperation to make success of this convocation exercise. I am very thankful to all media persons, photographers for gracing the occasion and the covering of the programs. I congratulate to all the recipients of the degree received today in person or absentia and wishing all success today. All parents and guardians of the students also deserve for congratulations for their supporting to the wards directly to complete the course successfully. For the last 7 days, our faculty members, staff members of examination, computer, admin departments and other departments, students are working hard and sharing for the success of the convocations. For this, I am very thankful to all of them. At last, I am very thankful to all the event coordinators and members, and especially Dr. Sanjay Riseswati, Dr. Shailesh Singh, Dr. Yogesh ji, Tish Kumar Chamola ji and his team, Mr. Ashish Mishra ji, Mr. Rohit, Mr. Saurabh, and all my junior colleague members, Shiraj Sarji, and for the good arrangement of hospitality to all of who have directly or indirectly supported us for the grand success of the convocation 2024. I thank to Ms. Poonam Negi for excellent stage management and gathering, and also thanks to all to those whom I do not mention here. Thanks. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Bharat. You may please take
master of the sea trade.